वक्त का तकाजा है, तूफान से जूझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। हमने हमेशा तूफान का सामना किया है, किनारे चलना छोड़ दिया है, सिर्फ इंसाफ के लिए, सच के लिए, न्याय के लिए। और आप हमारी ताकत बने हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि देश अर्नब गोस्वामी के लिए लड़ रहा है। हम शुक्रगुजार हैं कि लोगों ने हाथों में इंसाफ की मशाल थाम रखी है। हम शुक्रगुजार हैं कि देश के कोने कोने से अर्नब गोस्वामी के लिए आवाजें उठ रही हैं। और यकीन मानिए, इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोग ही हमारी ताकत है, हमारी एक आवाज है। जब आप कहते हैं ये तो अन्याय है, गलत हो रहा है, बस आपका यही कहना हमें और ताकत देता है कि हम अकेले नहीं हैं, आप हमारे साथ हैं। और हम जानते हैं कि हम पर हमला हुआ है, हमें तोड़ने की कोशिश हुई है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं जीतूंगा, आप जीतेंगे, हम जीतेंगे, क्योंकि आपने हमें आशीर्वाद दिया है, हम पर भरोसा जताया है, तो फिर हमें कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए अन्याय के खिलाफ यह रिपब्लिक का महायुद्ध है। और सरकारें याद रखें, जब जब लोकतंत्र पर हमला हुआ, चौथे स्तंभ पर प्रहार हुआ, तो इनकलाब हुआ है। हम लोग पत्रकार हैं, हमें किसी से लड़ने का शौक नहीं होता है, यह हमारा काम भी नहीं है। लेकिन जब अन्याय होगा तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम वहां डटे रहें, तो हम डटे हैं, खड़े हैं और आंख में आंख डालकर बात भी कर रहे हैं। अर्नब के लिए भारत एकजुट। अर्नब के समर्थन में पूरा देश। अर्नब के साथ खड़ा है भारत। तानाशाही के खिलाफ आक्रोश। रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जेल में रखने के लिए उद्धव सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। पूरा सरकारी तंत्र अर्नब को सलाखों के पीछे रखने के लिए लगा हुआ है। साल 2018 में बंद किए जा चुके केस को खोलकर अर्नब को फंसाने की पूरी साजिश रची जा रही है। अर्नब की आवाज को दबाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन कहते हैं कि जब सच को दबाने की कोशिश होती है तो वो और शक्तिशाली हो जाता है। अर्नब के हाथ में चोट थी, बावजूद इसके मुंबई पुलिस ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें घसीटा, उन्हें जूते तक पहनने नहीं दिए। ये सीधे तौर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला नहीं तो और क्या है। महाराष्ट्र में सच की आवाज उठाना गुनाह है, इसीलिए सरकार अपनी खींच निकाल रही है, लेकिन विपक्ष सड़कों पर है। सरकार पर अघोषित आपातकाल लगाने का आरोप लगा रही है, साथ ही अफसरों को बर्खास्त करने की भी मांग कर रही है। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में धृतराष्ट्र की सरकार है, यह अंधी और बहरी सरकार है। इस सरकार के विरोध में कल मंत्रालय के द्वार पर मैं अनशन करूंगा। हमारी सरकार से मांग है कि वे तुरंत अर्नब गोस्वामी को रिहा करें। अर्नब गोस्वामी अगर बीजेपी का कार्य करता है तो आज पूरा हिंदुस्तान अर्नब के साथ में खड़ा है, तो पूरा भारत बीजेपी के कार्यकर्ता है क्या? उनको पूछो कि वो जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट उन्होंने आपके गाल पर जो थप्पड़ मारा ना कल, उसका जवाब दो। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है, मामले की जांच करवाने और अर्नब से मिलने के लिए एक टीम भेजने की मांग की है और राज्य सरकार पर अपनी सीमा पार करने का आरोप लगाया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन से बात की और उनसे आग्रह किया कि आप इसकी आपात बैठक आहूत कीजिए। और इसी संदर्भ में मैंने उनको पत्र लिखा है कि एक छोटी कमेटी बनाकर इसकी जांच करें कि राज्य कब और कैसे सीमाओं को पार कर रही है। दूसरा है, एक टीम को अर्नब गोस्वामी से मिलने के लिए जेल में भेजा जाए। लोक जनशक्ति पार्टी ने भी महाराष्ट्र सरकार के रवैये की निंदा की
कहा कि इस तरह पेश आना गलत है, भले ही वो कोई भी हो। जिस तरीके से उनको मैन हैंडल किया गया, जिस तरीके से उनको घसीट कर उनको लेकर जाया गया, वैन में बैठ के उन्होंने बोला कि उनके साथ मारपीट की गई, इसकी मैं निंदा करता हूँ। शिरोमणि अकाली दल ने भी अर्नब की गिरफ्तारी को आपातकाल से जोड़ा है, कहा कि 1975 की याद दिलाता है। ये तो कांग्रेस को बताना पड़ेगा, क्योंकि पुराना इतिहास भी कांग्रेस पार्टी का यही है कि देश में इमरजेंसी लगा के सबकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की गई थी। अब जो महाराष्ट्र में हुआ अरविंद गोस्वामी के साथ, वो भी यही चीज़ है। इसे अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। महाराष्ट्र में लोकतंत्र नहीं है, महाराष्ट्र में कानून का राज नहीं है, महाराष्ट्र में जनता की आवाज उठाना गुनाह है। जिस तरह से रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, उससे तो यही लगता है। इन परिस्थितियों में और जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की गई है, वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी आतंकवादी की गिरफ्तारी की जा रही है। ऐसे में पुलिस खुद न्यायाधीश नहीं बन सकती। पुलिस का ये दायित्व था, उसका कर्तव्य था कि वो न्यायालय की परमिशन लेकर के गिरफ्तार करती। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने अर्नब की गिरफ्तारी को सरासर महाराष्ट्र सरकार के बदले की कार्रवाई बताया। कल जब कोर्ट में इनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, दोनों निंदनीय हैं। पहले उनकी गिरफ्तारी भी निंदनीय है और जिस ढंग से गिरफ्तारी की गई है वो और भी ज़्यादा अधिक निंदनीय है। वो हिंदुस्तान के एक बहुत जिम्मेदार उत्तरदायी नागरिक भी हैं, पत्रकार भी हैं और बहुत लंबे अरसे से पत्रकारिता में हैं। आपने किसी को अरेस्ट करना है तो आप उसको मैसेज भेजिए, उसको बुलाइए, वो स्वयं आता है। ये व्यक्ति वो नहीं है जो अगर पकड़ के ना लाते तो भाग गया होता। एक पत्रकार का काम होता है सच दिखाना, लेकिन उद्धव सरकार को वही सच दिखाना इतना चुभ गया कि बिना कोर्ट की इजाजत के 2 साल पुराना केस खोल दिया गया। मगर सच विचलित तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता और अर्नब की भी जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में संविधान सिसकियां लेते हुए दम तोड़ रहा है। संविधान की जिस बुनियाद पर महाराष्ट्र सरकार का महल खड़ा है, उसी बुनियाद पर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह चोट कर रहे हैं। संविधान के बुनियादी ढांचे को उठाकर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार बर्बरता पर अब उतर आई है और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को परमबीर की पुलिस ने कल उन्हें उनके घर से अवैध तरीके से जबरन गिरफ्तार किया था। मारपीट की थी उनके साथ, धक्का मुक्की की, हाथापाई की और पुलिसिया जुल्म की इंतहा यही खत्म नहीं हुई। परमबीर की पापी पुलिस ने अर्नब को जबरन घसीटा, उनके बेटे से मारपीट की और परिवार वालों से बदसलूकी की। लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार गुरूर में इतनी चूर है कि मुंबई की ये पापी पुलिस की काराना हरकत ना उन्हें सुनाई दे रही और ना ही दिखाई दे रही है। लेकिन आज मैं गूंगी बहरी उद्धव सरकार से कहना चाहता हूं, जिनके कान वक्त की आवाज को नहीं सुनना चाहते और जिनका दिमाग इंसाफ की मांग से सुन्न हो जाता है, आज मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं। वो जिस तौर से चाहते हैं हम उस तौर से बोलेंगे। अगर वो बहरे हैं तो हम और जोर से बोलेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र की उपद्रवी उद्धव सरकार को सुनना होगा। महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर परमबीर को अपने पापी पुलिस वालों को रोकना होगा। और पहली बात तो यह कि मुंबई पुलिस ने बिना समन किए, बिना किसी वारंट के अर्नब को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया, उनके साथ आतंकियों की तरह सलूक किया। मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर से पूछना चाहता हूं, क्या वो अर्नब गोस्वामी को नहीं जानते या वो रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत को नहीं जानते हैं? और क्या उनकी मक्कार पुलिस ने यह भी नहीं जानती कि वो किसे गिरफ्तार करने जा रही है? लेकिन मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और परमबीर सिंह से एक बात कहना चाहता हूं, यह साजिश वाली पॉलिटिक्स चलेगी नहीं। और मैं जानना चाहता हूं कि मेरे साथ डर्टी पॉलिटिक्स क्यों हो रही है।
मैं अपने दर्शकों से भी पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, हमारे साथ साजिश हुई, हमारे साथ छल हुआ, हम पर हमला हुआ, हमारे साथ बदसलूकी हुई, लेकिन हम जीतेंगे क्योंकि हम 24 कैरेट खरा सोना है। हम आग में तपकर निकले, हमने सच्ची खबरों के लिए लड़ाई लड़ी है, और अगर कोई हमें झुकाने की कोशिश करेगा तो हम उसका करारा जवाब जरूर देंगे। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, हम इंसाफ के लिए लड़ने वाले लोग हैं और देश हमारे साथ है। मैंने संविधान की मर्यादाओं का कभी उन्हें लांघा नहीं है। हमने हमेशा संविधान की इज्जत की है, हमारा भारतीय संविधान में विश्वास है और यही विश्वास हमें जीत तक पहुंचाएगा। अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट कल भी सुनवाई करेगा और मैं हमेशा से एक बात कहता आ रहा हूं कि हमें अदालत पर पूरा भरोसा है, हमें न्याय के मंदिर से इंसाफ मिलेगा। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आज तक हमारी जबान पर कोई लगाम नहीं लगा सका और भविष्य में भी हमारी जबान पर कोई लगाम नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ते हैं और सत्य की जबान पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। लेकिन कुछ लोगों की मंशा ऐसी ही है, वो हमारी जबान पर आपातकाल थोपना चाहते हैं, हमारी जबान को ऐंठना चाहते हैं, हमें पुलिस या जुल्म से परेशान कर तोड़ना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैंने कल भी कही थी और आज भी कह रहा हूं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और यह बात मैं बहुत भरोसे से बोलता हूं, क्योंकि अर्नब के समर्थन में पूरा देश सड़कों पर उतर चुका है। आप सड़कों पर हैं, मुझे पता है, आप लड़ रहे हैं इंसाफ की लड़ाई। पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, और अगर आक्रोश की चिंगारी सैलाब बन गई तो पूरे महाराष्ट्र में शोला भड़केगा और हर मराठी मानुष शोला बन जाएगा। और महाराष्ट्र सरकार और परमवीर के एक एक गुनाहों का हिसाब जरूर लेगा। पूरे देश से अर्नब को जल्द रिहा करने की मांग उठ रही है, और यही नहीं, अब तो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठने लगी है। सत्ता के नशे में चूर महाराष्ट्र के उद्धव सरकार से मैं कहना चाहता हूं, कितनी स्याही खरीदोगे हुक्मरानों, हम खून से इतिहास लिख देंगे। न रहो सत्ता में मदमस्त, इतना तुम्हें कलम से कल में लिख देंगे। और मैं तो शुरू से अर्नब की गिरफ्तारी को मैं बता रहा हूं, और मेरी बात पर आज महाराष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने भी मुहर लगा दी। महाराष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने जोन के 3 डीसीपी और रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। महाराष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने अर्नब की गिरफ्तारी को लेकर समन दिया है और इन्हें कल 11 बजे आयोग के दफ्तर में पेश होने को कहा है। लेकिन सत्ता के नशे में चूर मुंबई पुलिस सरकारी छल से अर्नब के बल को तोड़ना चाहती है। लेकिन मैं महाराष्ट्र की सरकार और परमवीर सिंह से पूछना चाहता हूं, यह सत्ता का दुरुपयोग कब तक चलेगा? दुनिया के बड़े बड़े शासकों और सम्राटों का भी सत्ता का गुरूर टूटा है, और यह तो लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार है। और आज जो सत्ता की चाशनी चाट रहे हैं, कल उनका भी नशा उतरेगा। अर्नब के लिए भारत इंसाफ मांग रहा है। अर्नब गोस्वामी सच के साथ है और अर्नब के साथ पूरा भारत है। पूरा देश महाराष्ट्र के आपातकाल का विरोध कर रहा है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की तानाशाही के खिलाफ पूरा देश उबल रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं,
वक्त आ गया है कि अर्नब के लिए लड़िए, लोकतंत्र के लिए लड़िए, संविधान को बचाइए, इंसाफ के हक में अपनी आवाज बुलंद कीजिए। अगर आज आप चुप रह गए तो कल आपकी बारी हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में आपातकाल चल रहा है। अर्नब को पूरे देश से समर्थन है और देश भर में उद्धव सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है, क्योंकि सच को पराजित करने की साजिश चल रही है। लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक अर्नब के समर्थन में भारी तादाद में लोग खड़े हो गए हैं। मुंबई से पटना महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर के खिलाफ सड़कों पर आवाज बुलंद कर रही है। और मेरी आपसे एक बार फिर अपील है, न्याय के लिए आवाज उठाइए, स्वतंत्र मीडिया के लिए एकजुट होकर खड़े होइए, सच के लिए आवाज उठाइए, तानाशाही का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाइए और अघोषित आपातकाल के खिलाफ मुहिम चलाइए। अगर हमने आज नहीं किया तो कल कभी नहीं आएगा, और अगर आज नहीं खड़े हुए तो तानाशाही के साग में हम सभी जलेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको मुंबई पुलिस की बदसलूकी और बर्बरता की 8 तस्वीरें दिखाएंगे। मुंबई पुलिस ने पैर मारकर, धक्का देकर अर्नब के घर का दरवाजा खोला था। जबरदस्ती घर के अंदर पुलिस वाले दाखिल हुए। परमबीर की पापी पुलिस ने बेल्ट से अर्नब को पकड़ा, बेल्ट से, जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ते हैं। मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से कल भी पूछा था और आज भी पूछ रहा हूं कि अर्नब से आतंकियों की तरह सलूक क्यों किया। यही पुलिस आतंकी कसाब को तो बिरयानी परोस रही थी, वही एक चैनल के एडिटर इन चीफ से आतंकियों की तरह व्यवहार कर रही है। मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से पूछता हूं कि आखिर कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव संविधान का तीसरा स्तंभ है, तो वही मीडिया भी संविधान का चौथा स्तंभ है। लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और परमबीर सिंह संविधान के चौथे स्तंभ को जमींदोज करना चाहते हैं, जिससे उनके काले कारनामों के खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके। आज मैं महाराष्ट्र सरकार और पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से पूछना चाहता हूं, क्या सुशांत सिंह की संदिग्ध मौत के खिलाफ आवाज उठाना गलत था? क्या सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत पर सवाल उठाना गलत था? और क्या पालघर में 2 साधुओं की पीट पीट कर हत्या पर इंसाफ की मांग करना गलत था? अगर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और परमबीर सिंह की नजरों में ये गलत है, तो ये गलतियां मैं करूंगा, लगातार करूंगा। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा, सच की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं आपको परमबीर की पुलिस के पाप बता रहा था। अर्नब के घर में जबरदस्ती घुसे पुलिस वालों में से 2 लोगों ने उन्हें धमकाया, कंधे से खींचकर उन्हें जबरदस्ती ले गए, जबकि उनके एक हाथ में पहले से चोट लगी है, आपने देखा है। और कल परमबीर की पापी पुलिस ने उनसे मारपीट कर दी कि जिससे उनके हाथ में गहरी चोट लगी है। परमबीर की पुलिस ने अर्नब के साथ अपराधियों की तरह धक्का मुक्की की, घर से जबरन खींचकर बाहर ले गए और धक्का देकर उन्हें सोफे पर गिरा दिया, और जिस हाथ में चोट लगी थी उसी हाथ को कसकर पकड़ा। और यही नहीं, परमबीर की वीर पुलिस ने अर्नब को जूते भी पहनने नहीं दिए। लेकिन मैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से कहना चाहता हूं कि सच के लिए हम भी गांधी जी की तरह दांडी यात्रा करेंगे। गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते हुए नमक सत्याग्रह किया था। 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुई थी और गांधी जी की यात्रा 24 दिनों तक चली थी। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होकर नवसारी के छोटे से गांव डांडी तक गई थी यात्रा।
गांधी जी का यह आंदोलन नमक पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ था और हम भी महाराष्ट्र की मगरूर सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा पर निकलेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि सच न तो आ रहा है और न हारेगा। अर्नब को देशभर से भारी समर्थन मिल रहा है। उनके समर्थन में प्रदर्शन से लेकर मशाल रैलियां जुलूस तक निकाले जा रहे हैं और बीजेपी नेताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात की है। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से कहा है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार धृतराष्ट्र बन चुकी है। अर्नब के खिलाफ फर्जी केस किए जा रहे हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर की पुलिस ने घर में जबरन घुसकर अर्नब से मारपीट की। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल कोश्यारी से यह भी कहा है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पत्रकारों की आवाज को दबा रही है। मतलब परमबीर की पुलिस कलम पर पहरा दे रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर कलम पर पहरा है तो समझो राज गहरा है और इस गहरे राज का हम पर्दाफाश जरूर करेंगे और तभी दम लेंगे। श्वेता त्रिपाठी हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई मुंबई से, अलीबाग से। श्वेता, हमने देखा है महाराष्ट्र, मुंबई, देश के कोने कोने से लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़कों पर हैं, अर्नब गोस्वामी की रिहाई की मांग कर रहे हैं और लोग समझ चुके हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार कर क्या रही है। बिल्कुल विकास, आप सही कह रहे हैं कि हर किसी को ये पता लग चुका है कि महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है, महाराष्ट्र की पुलिस क्या कर रही है और यही वजह है कि वो बड़ा जन समर्थन अर्नब गोस्वामी के साथ जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? क्योंकि अर्नब गोस्वामी पर विश्वास है। अर्नब गोस्वामी ने जिस तरीके से तमाम मुद्दों को उठाए, वो मुद्दे उठाए जो बंद हो चुके थे, जिस पर किसी की नजर नहीं थी, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने लगातार तटस्थ होकर के सवाल किया और यही सवाल तो चुप गए ना विकास, यही सवाल चुप गए, वो सच बोलना चुप गया और यही वजह रही कि हमने ये देखा, कल पूरे देश ने देखा, कल पूरे देश के लिए वो काला दिन था जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे और यही वजह विकास की पूरे देश में एकजुटता की वो लहर है। हर किसी की आवाज में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, जल्द रिहा करो अर्नब गोस्वामी को। विकास, लेकिन श्वेता, हमने देखा है कि कल अदालत ने भी टिप्पणी की और बड़ी बात यह है कि तमाम जानकार कानून के कह रहे हैं कि पुलिस वकील भी बन रही है, जज भी बन रही है, न्यायाधीश मत बनो। देखो, देखिए, यूपी लॉ कमीशन के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी आज यही बात कही कि पुलिस को जज नहीं बनना चाहिए, पुलिस को अपना काम करना चाहिए, पुलिस को मंजूरी लेनी चाहिए थी और उसके बाद आगे का जो प्रक्रिया थी वो अपनानी चाहिए थी। पुलिस को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था और हर तरफ अगर हम देखें तो कानून के जानकार, विकास जैसा आप भी कह रहे हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि इस तरीके से आप घर पहुंचते हैं, फिर आप वो सलूक करते हैं जिसमें आप तानाशाही रवैया अपनाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है और कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। विकास, और देखिए, मानवाधिकार आयोग ने भी कल बुला लिया है एसपी को भी और 3 डीसीपी को नोटिस जारी किया है। श्वेता, इन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं या घोषित आपातकाल थोपना चाहते हैं, लेकिन अब देश एकजुट हो चुका है और महाराष्ट्र की सरकार को श्वेता जल्द जवाब मिलेगा। बिल्कुल विकास, आप सही कह रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र की तरफ से तो जो लोग हैं वो भी इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में की आवाज नहीं उठ रही है अर्नब गोस्वामी के समर्थन की, बिल्कुल आवाज उठ रही है, लेकिन जरूरत यह है कि ये आवाज उद्धव ठाकरे के कानों तक पहुंचे और हमने ये देखा है कि कैसे महाराष्ट्र में ही अब वो एक्शन भी लेने की तैयारी हो रही है जिसमें मानवाधिकार आयोग आज सामने आ गया है। महाराष्ट्र का मानवाधिकार आयोग सामने आया, उसने सख्ती दिखाई और सुबह रायगढ़ एसपी को नोटिस भेजा गया, कल उनको पेश होना पड़ेगा और शाम होते होते तक देखिए वो सख्ती बढ़ गई। जोन 3 के डीसीपी को भी नोटिस भेज दिया गया, उन्हें भी बताना पड़ेगा कि आखिर इस तरीके का रवैया अर्नब गोस्वामी के साथ क्यों किया गया। यानी कि आप ये समझिए कि महाराष्ट्र के मानवाधिकार आयोग का सख्त होना इस तरफ इशारा करता है कि मानवाधिकार, बिल्कुल ये समझ में आएगा अभी धीरे धीरे क्या बड़ी गलती इन्होंने की है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता त्रिपाठी आपका इस बातचीत के लिए। और मैं कहता हूं ये वक्त है, चला जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस ने जो किया है वो नहीं जाएगा। वो काले पन्नों में लिखा जाएगा कि कैसे अघोषित आपातकाल लगाकर सिर्फ बदले की कार्रवाई की। और इसलिए देश भर के लोग गुस्से में, लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान से जो खिलवाड़ करेगा उसे सबक सिखाना जरूरी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि।
समझ नहीं पा रही है उद्धव सरकार, और इस अन्याय के विरुद्ध जनता सड़कों पर है। मैं कहता हूं कि अर्नब तो बाहर आएंगे, एक विजेता की तरह बाहर आएंगे, और आपको मुंह की खानी पड़ी है, मुंह की खानी पड़ेगी। रिपब्लिक न झुका था और न ही झुकेगा, और अन्याय के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं झुकेगा। अर्नब को रोकने की जितनी कोशिश करोगे वो उतने ही ताकतवर होकर वापस आएंगे, क्योंकि अर्नब की ताकत उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, जनता है। उनके सवालों का आप क्या जवाब देंगे? आखिर क्यों और किसके कहने पर 2 साल पुराना बंद केस खोला? सच की सदा विजय होती रही है, और मैं कहता हूं आज फिर विजय हमारी होगी। अर्नब के साथ पूरा भारत, अर्नब के लिए सड़क पर देश, अर्नब के लिए भारत मांगे इंसाफ। देश के हर हिस्से में प्रदर्शन। हौसला हो तो तूफान का भी रुख मोड़ा जा सकता है। अर्नब के साथ भी पूरे देश का हौसला जुड़ चुका है। अर्नब के साथ पूरा देश खड़ा है। अर्नब की गिरफ्तारी से पूरे देश में उबाल है। पटना से पोरबंदर तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर तरफ अर्नब की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सदन के बाहर हूँ। लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश, उनकी नाराजगी साफ जाहिर है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी पहले नजारा। यहाँ करणी सेना भी है, यहाँ एबीवीपी भी है, यहाँ आम जनता भी है, यहाँ पे वो सब है। किस तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लगातार इंसाफ की मांग करता रहा है, और आज वो खड़े हुए हैं अर्नब गोस्वामी के साथ, और आज वो खड़े हुए हैं सच की इस लड़ाई के साथ। अर्नब के समर्थन में लोग सड़कों पर। ये गिरफ्तारी पत्रकारिता पर हमला नहीं तो और क्या है। पूरे देश में आक्रोश है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा लखनऊ की, जहां पर सनातन एकता परिषद के लोग यहां पर गैदर हुए हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लोग जो है पोस्टर्स भी लिए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है लोकतंत्र की हत्यारी महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करो। तो वहीं दूसरे पोस्टर में लिखा है उद्धव की दम्भी सरकार, बंद करो ये अत्याचार। अर्नब गोस्वामी को रिहा करने को लेकर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टर्स लगे हुए हैं। दिल्ली हो या लखनऊ, चंडीगढ़ हो या गुवाहाटी, हर जगह से एक ही आवाज बुलंद हो रही है, हम अर्नब के साथ। ये गुवाहाटी क्लब रोटरी का नज़ारा है, जहां पर लोग बाहर आ गए हैं सड़कों पर। कल शाम को भी लोग रास्ते पर आ गए थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो नारे लगा रहे हैं अर्नब के लिए। लोगों का एक ही मांग है कि जल्द से जल्द अर्नब को रिहा करना चाहिए, और महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को अर्नब से और पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच अर्नब के लिए इंसाफ की मांग भी तेजी से की जा रही है। यहाँ पर भारत के पत्रकारों एक हो का नारा लग रहा है, और अर्नब गोस्वामी के समर्थन में यहाँ पर पत्रकारों का संगठन अब खड़ा हो चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि लगातार पत्रकारों पर हमले होते रहे हैं, इससे पहले भी हमले हुए हैं और बाद में भी होते रहेंगे, लेकिन इस तरह का जो जन समर्थन निकल के आ रहा है वो शायद पहली बार देखने को मिल रहा है। एक जिम्मेदार नागरिक को, जो कि एक जिम्मेदार पत्रकार भी, उसे इस तरह से घर में घुसकर गिरफ्तार किया जाता है। बिना समन दिए मुंबई पुलिस अर्नब के घर पहुंचती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अर्नब को अपना पक्ष तक रखने नहीं दिया जाता, लेकिन उद्धव सरकार को ये बदले की भावना बहुत महंगी पड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आज पूछता हूं कि महाराष्ट्र की पुलिस ने कौन सी ट्रेनिंग ली है जो एक पत्रकार और एक आतंकी में फर्क नहीं कर पाती। वैसे तो इस मकार पुलिस से मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। मुंबई पुलिस कैसे काम करती है, ये क्या काम कर सकती है, वो मैंने देखा है मुंबई में पिछले कुछ महीनों में। और हाल के दिनों में 2 ऐसे मामले दिखे हैं जिसमें उसने बिना जांच के संदिग्ध मौत को आत्महत्या बता दिया था।
जबकि दोनों ही मामलों में पीड़ित परिवार चीख चीख कर यह आरोप लगाता रहा यह आत्महत्या नहीं है, यह साहब हत्या है। लेकिन यह माहिर थी आत्महत्या बताने में पुलिस। जांच की जहमत नहीं उठाई इसने। और मैं तो बहुत साफ बोलता हूं कि अगर ठीक से जांच की ट्रेनिंग पर ध्यान दिया होता ना, या फिर मन लगाकर ट्रेनिंग ली होती, तो देश के एक सम्मानित और न्यायप्रिय पत्रकार को आतंकी समझने की गलती नहीं करते। महाराष्ट्र पुलिस की गलती नहीं, कुछ और है। मैं कहता हूं सोची समझी साजिश का हिस्सा लगती है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करना यह सरासर बदले की कार्रवाई, क्योंकि हमेशा सच और न्याय के साथ खड़े होने वाले अर्नब गोस्वामी ने पालघर में संतों की हत्या को लेकर सवाल पूछे थे। सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान की संदिग्ध मौत से जुड़ी जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार से सवाल किया था। और शायद अर्नब की पत्रकारिता का यह अंदाज महाराष्ट्र पुलिस को चुभ गया था। वो इस बात से डर गई कि आगे भी अर्नब के सवालों से उसकी फजीहत होती रहेगी। अर्नब तीखे सवाल पूछना भूल जाए, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से ऐसी साजिश रची गई ताकि अपनी बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को भूल अर्नब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रह जाएं। मेरा कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र पुलिस का अंदाज कुछ ऐसा ही था, जैसे वो कोई पत्रकार नहीं आतंकी हो। जैसे अर्नब गोस्वामी की वजह से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो गया हो। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अर्नब के पत्रकार होने के बावजूद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने सारे कायदे कानून क्यों तोड़ दिए। देश या महाराष्ट्र की सुरक्षा पर ऐसा क्या खतरा मंडराने लगा कि उनकी गिरफ्तारी के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तक को भेजा गया। अगर राजनीतिक साजिश के तहत अर्नब को गिरफ्तारी करना था तो ये 3 से 4 पुलिस वाले भी कर सकते थे, क्योंकि ना तो अर्नब गोस्वामी कोई देशद्रोही है, ना आतंकवादी है, ना ही अर्नब के इस देश से भागने की उन्होंने कोशिश की या कोई संभावना। और बंद हो चुके केस से जुड़े लोगों को उनकी तरफ से डराने धमकाने की कोई आशंका भी नहीं, और ना ही अर्नब की तरफ से सबूतों को मिटाने का कोई खतरा था। तो फिर क्यों उनके साथ एक आतंकी की तरह सलूक किया गया, जिसके लिए उद्धव सरकार ने सभी कायदे कानून को ताक पर रख दिया। अर्नब गोस्वामी राष्ट्रवादी पत्रकार ही तो हैं, तो फिर अर्नब को गिरफ्तार करने के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को क्यों भेजा? एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कमांडो, जिन्होंने अर्नब के घर को घेर रखा था। घर से हुई गिरफ्तारी के दौरान भी उनसे बदसलूकी क्यों की गई? अर्नब के हाथ में चोट लगी थी, इसके बावजूद उनका हाथ पकड़कर उन्हें उनके घर से बाहर क्यों घसीटा? जब गिरफ्तारी करना था तो उन्हें जूते तो पहनने देते। क्या ऐसी जल्दी थी? सिर्फ जुराबों में ही अर्नब को घसीटते हुए ले गए, जिसके बाद कई और सवाल उठने लगे। जब पुराने मामले की जांच पर महाराष्ट्र पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट अदालत में लंबित है, जिस पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं लिया है, तो फिर इतने आनन फानन में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी क्यों? 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र पुलिस ने मजिस्ट्रेट को उस पुराने केस को दोबारा खोलने की जानकारी दी, लेकिन अदालत ने बंद हो चुके इस मामले में आगे की जांच के लिए कोई अनुमति नहीं दी। तो फिर अर्नब की गिरफ्तारी कैसे और किस आधार पर की? रायगढ़ पुलिस ने कोर्ट से बिना इजाजत या फिर वारंट ऑफ अरेस्ट लिए बिना अर्नब गोस्वामी को क्यों गिरफ्तार किया? क्या महाराष्ट्र पुलिस ऐसा जानबूझकर उसने नहीं किया क्योंकि उसे कोर्ट के सामने अतिरिक्त और पर्याप्त सबूत रखने होते, इसलिए जानबूझकर किया जो उसके पास थे नहीं? तो फिर महाराष्ट्र पुलिस खुद ही न्यायालय क्यों बन गई? कायदे कानून को ताक पर क्यों रखा? महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और पुलिस के इसी अंदाज को देखने के बाद यह लगता है कि वहां सच बोलने पर गिरफ्तारी होती है। अराजकता लोकतंत्र पर भारी है
और 1975 के बाद 2020 में महाराष्ट्र के लोगों को आपातकाल का एहसास हो रहा है, जैसे पत्रकार के तौर पर हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में एक तरह से घोषित आपातकाल ही तो है, जिसके जरिए वो भी तीखे सवालों पर विराम लगा रहे हैं, चुपते सवालों को रोकने की साजिश रच रहे हैं, सच्चाई का गला घोट रहे हैं। जिस तरह हम गवाह बने, एक शख्स जो निकला तो मुख्यमंत्री बनने था, जो शख्स लग रहा था कि लोगों के लिए कुछ करेगा मुख्यमंत्री बनकर, ऐसा लग रहा वो तानाशाह बन गया। और उसकी तानाशाही का आम लोग भी अंजाम भुगतेंगे, जो भी अर्नब की गिरफ्तारी पर सवाल पूछने से घबरा रहे हैं। कुछ लोग 1975 में कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर देश में तानाशाही का पहला नमूना पेश किया था। दूसरा नमूना महाराष्ट्र में उसके सहयोग से चल रही उद्धव सरकार दिखा रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे यानी उद्धव जी पर तो अब तानाशाह बनने का शौक चढ़ा है, जो पत्रकारों की तरह आम लोगों पर भी भारी पड़ रहा है, जो हमारी तरह उनसे तीखे सवाल पूछने का जोखिम उठाएंगे। लेकिन आज की चुप्पी की वजह से आगे चलकर महाराष्ट्र में सवाल पूछना भी देशद्रोह के समान होगा। तीखे और ज्वलंत सवालों से निपटने के लिए महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस तानाशाही का यह हथियार उठाएगी। और जिस पीढ़ी ने 1975 का आपातकाल नहीं देखा था, आज उन्हें सोनिया सेना और उनकी सरकार ने अघोषित आपातकाल दिखाया है। लेकिन वो भूल गए, आपातकाल लगाने वालों को देश ने न तब माफ किया था और न अब माफ करेंगे। जनता ने आपातकाल लगाने वालों को तब भी सबक सिखाया और आज भी सबक सिखाएंगे। लेकिन आज चुप रह गए तो आगे चलकर ये तानाशाही जरूर भारी होगी, क्योंकि उद्धव सरकार आपातकाल पर क्रैश कोर्स करवाने पर तुली है। फर्क सिर्फ इतना होगा, जिस तरह हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी जेल के दरवाजे पर खड़े हैं, वैसे आम लोग भी खड़े होंगे जो सही सवाल पूछने की हिम्मत जुटाएंगे। और अभी भी वक्त है कि अर्नब गोस्वामी की एक बंद हो चुके पुराने केस में बिना समन के गिरफ्तारी का विरोध हो, ताकि आपके अधिकारों पर भी हमला ना हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बरकरार रहे, इसलिए आज बोलना जरूरी है। आज नहीं बोल पाए तो कभी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन पूरे देश में किस तरह अर्नब गोस्वामी के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं, हाथ में मशाल लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं।